हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये तीसरा वीडियो लेकर के आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न संख्या 201 से, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, वंशक्रम एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं या फिर वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही विकल्प जो है वो है बी, वे हमेशा सफल होते हैं। ये अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन या फिर डी उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में जो संवेगों की तीव्रता होती है वो उपरोक्त सभी जो है संवेगों के कारण होती है। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी, तनाव मुक्त, एक और दो दोनों, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ए, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी कि अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों के द्वारा चयन किया जाता है, एक और दो दोनों या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार जो इसमें से सुपरस्टार वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में जो है किया गया? तो ये किया गया था 1912 में, 22 में, 1948 में या फिर 1910 में। तो सही विकल्प है डी, 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या फिर हमें यानी अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो सही विकल्प है पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वाटसन, पावलोव, गुथरी या फिर थॉर्नडाइक। तो जो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो किया है थॉर्नडाइक ने। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। तो ये सही विकल्प है डी, गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों का प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक मूल्यांकन जो है वो है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खाली जगह पर प्रयोग करके किया था। तो किस पे प्रयोग करके किया था पावलोव ने?
तो पावलोव ने जो है वो कुत्ते पे यानी खरगोश पे भी नहीं, चूहे पे भी नहीं, कुत्ते यानी बंदर, तो कुत्ते पे जो है प्रयोग करके किया था। तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का समान अवसर का अर्थ है एक बालक की जाति, मत, रंग और क्षेत्र और धर्म को आधार न मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर मिलने चाहिए, या फिर एक बालक को बिना किसी भेदभाव के समान विधियों और सामग्री का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। तो सही विकल्प है डी, यानी कि शिक्षा का समान अवसर का अर्थ है एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली जगह पर बल देता है। तो शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो सही विकल्प है डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या फिर बहुत परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है अपसारी चिंतक। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो सही विकल्प है डी, यानी कि विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूर्ण करना चाहिए? तो ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता? प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, या फिर पियाजे संबंधी कार्य। तो सही विकल्प है सी, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या फिर सीसीई। तो सही विकल्प है ए, मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या फिर 2 से 3 वर्ष। तो सही विकल्प है जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो शैशव काल कहलाती है या शैशव काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में, और स्पेस दिया खाली जगह, बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो सही विकल्प है सी, संगीतमय, यानी स्थानिक भी नहीं, शारीरिक गतिबोधक भी नहीं, संगीतमय या भाषाई। तो सही विकल्प है सी, संगीतमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन है किसका है? कोल एवं ब्रूंस का, डोहेल का, डीहान का या फिर क्रो एवं क्रो का। तो सही विकल्प है डी, क्रो एवं क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका सही विकल्प है जो विकास का अर्थ है वो है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की वही दर्शन विधि के जनक हैं। तो वही दर्शन विधि के जनक कौन है? टाइडमैन, वुडवर्थ, जेबी वाटसन या फिर फ्रायड। तो सही विकल्प है सी, जेबी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? 1900 में, 1920 में, 1930 या फिर 1940। तो सही विकल्प है 1920, यानी कि बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोलसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? अरस्तु से, सुकरात से, प्लेटो से या फिर लॉक से? तो ये मानते हैं अरस्तु से। ये विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से या फिर बुद्धि से या फिर प्रेरणा? तो सही विकल्प है डी, सीखना किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? फ्रायड ने, स्टर्न ने, जेम्स डेवर ने, अरस्तु ने? तो सही विकल्प है स्टर्न ने, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाज मिति विधि के प्रणेता हैं? हर्बर्ट, जीन पियाजे, जे.एल. मोरेनो या फिर थॉर्नडाइक? तो सही विकल्प है सी, जे.एल. मोरेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर उपरोक्त सभी? तो खेलों से तो जो है वो सारी सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सभी जो है शक्तियां विकसित होती हैं। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? गीतों द्वारा, खेलों द्वारा, उपहारों द्वारा या उपरोक्त सभी? तो मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति में जो शिक्षा दी जाती है वो इन उपरोक्त सभी तरीकों से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है? संबंधवाद का सिद्धांत, डॉपलर सूज का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत? तो सही विकल्प है बी, डॉपलर सूज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए? बागले, कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव? तो वो वैज्ञानिक थे सी, यानी कि मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान यानी कि बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? हल का, स्किनर का, कोहलर का या फिर थॉर्नडाइक का? तो ये कहलाता है थॉर्नडाइक का। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है? स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, स्वक्रिया द्वारा खेज हेतु प्रोत्साहन या फिर उपरोक्त सभी? तो गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में जो अनुप्रयोग है वो उपर्युक्त सभी जो विकल्प दिए गए उनके कारण है, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय अनुबंध का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, मनस्तापी बालकों के प्रशिक्षण में, व्यवहार को अपेक्षित कर रूप देना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण या पाए जाने वाले गुण? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या फिर सभी? तो इसका विकल्प है सभी, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है? ये कथन किसका है? डीवी का, गिलफर्ड का, क्रूज का या फिर रॉस का? तो ये कथन है रॉस का। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली जगह में भी उच्च होते हैं? तो सृजनशीलता में, अच्छे अंक प्राप्त करने में, विश्लेषण करने में या फिर अध्ययन करने में? तो सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, ये आवश्यक नहीं है। विकल्प ए सही है, सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत पर, वास्तविकता सिद्धांत पर या फिर आदर्शवादी सिद्धांत पर या फिर सामान्य सिद्धांत पर? तो सही विकल्प है बी, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी सिद्धांत नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या फिर नवीनीकरण? तो ये है मार्गांतरीकरण। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को या फिर उत्तर
बाल्यावस्था को या फिर सभी। तो सहसवा इन खिलौनों की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम आवलिक उचित वर्णन करता है? व्याख्या देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरूपित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, या फिर चर्चाओं के अनुसार उपलब्ध कराना, या फिर प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो सही विकल्प है सी, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षकों के अनुसार कार्य करना चाहिए, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख, या फिर बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। तो सही विकल्प है ए, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए, या फिर गलतियां करने के लिए। तो सही विकल्प है बी, नवीनता का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाली जगह को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं? स्टैनफोर्ड विनय, वैश्वर विनय, वेल स्केल्स, या फिर रोसार्क परीक्षण। तो सही विकल्प है सी, वेल स्केल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम आवलिक उचित वर्णन करता है? ए, व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य में केंद्रीभूत होना, या फिर चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो सही विकल्प है सी, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख, या फिर बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। तो सही विकल्प है ये, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 245वां है, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए, या फिर गलतियां करने के लिए। तो छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं नवीनता का पता लगाने के लिए, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खाली जगह को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं? स्टैनफोर्ड विनय, वैस्लर विनय, या फिर वेल स्केल्स, या फिर रोसार्क परीक्षण। तो सही विकल्प है सी, वेल स्केल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करते पर उन्हें दंडित न करता हो। नेक्स्ट है, बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं, या फिर बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। तो सही विकल्प है यही डी, बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा जो है वो शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, या फिर युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, या फिर शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, या फिर डी जो है पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। तो अधिगम की प्रक्रिया में जो प्रेरणा होती है वो होती है युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाना, यानी विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? परवरिश और शिक्षा का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, या फिर केवल पर्यावरण का, या फिर डी जो है केवल आनुवंशिकता का। तो सही विकल्प है मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? यह है आनुवंशिकता
और पर्यावरण के बीच संबंध का। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। या फिर डी जो है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारकों से प्रेरित हो। तो इसका सही विकल्प है सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, आंतरिक प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा शक्ति हो। यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? तो सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि या फिर सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो सही विकल्प है ए, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की अनुक्रियाएं, सीखने वाले की बुद्धि या फिर सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो सही विकल्प है बी, सीखने वाले की अनुक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले को पुनर्बलन या फिर सीखने वाले का मन। तो सही विकल्प है सी, सीखने वाले को पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले का घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि या फिर सीखने वाले का मन। तो सही विकल्प है ये, सीखने वाले का अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हैं जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक दी? परिभाषा क्या है कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने या फिर गिलफर्ड ने। तो सही विकल्प है बी, मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने या फिर गिलफोर्ड ने। तो सही विकल्प है सी, गिलफर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने। तो सही विकल्प है बी, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो ये परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो ने, मॉर्गन ने, गिलफोर्ड ने या फिर वुडवर्थ ने। तो सही विकल्प है सी, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? कॉल्विन, क्रो एंड क्रो ने, गिलफर्ड ने या फिर मॉर्गन ने। तो ये परिभाषा दी है कॉल्विन ने, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? क्रो एंड क्रो ने, फ्राइड ने, मॉर्गन ने या फिर पील ने। तो सही विकल्प है डी, पील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? बर्कल का, सी.एस. हल का, कोहलर का या फिर मन का। तो सही विकल्प है सी.एस. हल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? चेतना के, मस्तिष्क के, शरीर के, बुद्धि के। तो सही विकल्प है ये, चेतना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। तो सही विकल्प है डी, खेलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो किसने किया? मन ने, शेल्डन ने या फिर हिप्पोक्रेट्स ने या फिर कैटल ने। तो सही विकल्प है सी, हिप्पोक्रेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलाव ने या फिर वुडवर्थ ने? तो सूज का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कोहलर ने। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और का के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो वो किससे दोष से संबंधित होगा? दृष्टि दोष, सीखने क्षमता, मानसिक दोष या फिर मानसिक क्षय? तो सही विकल्प है बी, सीखने में अक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, लिखाना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना? तो सही विकल्प है ये सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार? तो सही विकल्प है ये संज्ञानात्मक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, विकास प्रचलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाए या फिर विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता? तो सही विकल्प है ये विकास परिपक्वन तथा अनुभवों के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो सही विकल्प ये है परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होती है, जैसा कि बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वो है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत सिद्धांत, बुद्धि का सावेट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या फिर स्पीयरमैन का जी कारक? तो ये सही विकल्प है ये स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी या फिर प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी या आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि और ये उत्तेजन में कमी? नेक्स्ट है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। तो सही विकल्प है इसका डी, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार या उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। विकल्प डी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास खाली जगह से संबंधित है। तो ये संबंधित है डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रॉक्सिया, डिसलेक्सिया। तो सही विकल्प है डी, डिसलेक्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। तो सही विकल्प है सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास? तो सही विकल्प है सी, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी व्यवस्था का संबंध अमूर्त तथा तार्किक चिंतन से है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो सही विकल्प है सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है? प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट या फिर क्विज एवं खेल? तो सही विकल्प है इसका ए, प्रदत्त कार्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इससे तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। बच्चा अगर फेल हुआ तो व्यवस्था फेल हुई, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो सही विकल्प है सी, व्यवस्था फेल हुई है। बच्चा फेल तो व्यवस्था भी फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो बर्कल का, सी.एस. हल का, थॉर्नडाइक का या फिर कोहलर का? तो सही विकल्प है बी, सी.एस. हल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो सही विकल्प है इसका सी, सी.एस. हल। विकल्प कौन कौन से दिए? काल्विन के, स्किनर के, सी.एस. हल के, गिलफर्ड ने। सही विकल्प है सी, सी.एस. हल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वुंड तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? गेस्टाल्ट विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, संरचनावादी विचारधारा या फिर उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प है सी, संरचनावादी विचारधारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है समाज विरोधी प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति या फिर उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प है इसका समस्यात्मक बालों के ऊपर समाज विरोधी, झगड़ालू, सभी, इसमें सभी जो होता है। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? जापान, अमेरिका, जर्मनी, दिल्ली? तो ये स्थापित हुई थी सी, जर्मनी में। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है? मापन, निरीक्षण, उपर्युक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है मापन, यानी विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की? समुद्र में तैरते हुए जहाज से, समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से या फिर उपर्युक्त सभी? तो इन्होंने की थी, विकल्प सी सही है, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम या फिर पाठ्य चर्चा? सही विकल्प है ए, शिक्षा मनोविज्ञान। एक मिनट, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज मित्र में अध्ययन किया जाता है? एक समूह की बनावट का अध्ययन, समाज के अमीर वर्ग का अध्ययन, सामाजिक न्याय नियमों का अध्ययन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है ए। एक क्या विकल्प है? एक समूह की बनावट का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज के दोनों के कल्याण से है? तो ये कथन किसका है? मॉन्टेसरी, फ्रेंसन, डम्बिल या फिर वाटसन? तो सही विकल्प है बी, फ्रेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है? परिवर्तन, विकास, समायोजन या फिर इनमें से सभी? तो ये है परिवर्तन, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? तो ये कथन है प्लेटो का, अरस्तु का, गार्डनर का या फिर रॉस का? तो ये कथन है अरस्तु का, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है। ये महत्व है, ये बात किसके द्वारा दी है? पियाजे, ब्लूम, ब्रूनर और स्किनर। तो सही विकल्प है बी, ब्लूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादक है? स्किनर का, ब्लूम, एन.एल. गेज या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, एन.एल. गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तैयारी, तकनीक
अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो सही विकल्प है ये, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन का सिद्धांत विधिक सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलॉव, थॉर्नडाइक, C.S. हल या फिर स्किनर। तो सही विकल्प है C.S. हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है? पुरानी विधि, नवीन विधि, मध्यम विधि या फिर नवीनतम विधि। तो अंतर्दर्शन जो विधि है दूसरी विधियों की अपेक्षाकृत पुरानी विधि है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। तो ये विकल्प बनाया चेतना का विज्ञान, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया? चेतना का महत्व, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या फिर व्यवहार, मानव व्यवहार का विज्ञान। तो सही विकल्प है डी, मानव व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के, विकासात्मक मनोविज्ञान के, तुलनात्मक मनोविज्ञान के या फिर उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प है ए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलॉव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रयोगात्मक अनुकूलन सिद्धांत के, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत के या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बालक, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के या फिर सूझ का सिद्धांत। तो सही विकल्प है इसका बी, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत के। तो दोस्तों ये रहे आज के वीडियो के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।